सुंदर वन जंगल में एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाकर मीनू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया एक दिन खाने की तलाश में बाहर निकल गई। मीनू चिड़िया ने रास्ते में देखा किसी का अंडा टूटा हुआ था। हे भगवान, किसी ने अपने अंडे यहाँ फेंक रखे हैं। कौन इतना बेदर्दी है जिसने अपने अंडों को ऐसे रास्ते में गिरा रखे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मीनू चिड़िया उन अंडों को देखकर बहुत रोने लगी और दुखी होकर वहाँ से चली गई। इतनी सुंदर जगह में इतना आकर्षित घर किसका हो सकता है। मीनू चिड़िया सोच सोच कर जा रही थी, तभी उसको रास्ते में कालू मिला। क्या हुआ मीनू बहन, कहाँ से आ रही हो? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में ऐसे ही निकल रही थी, तभी मैंने इस रास्ते में बहुत ही सुंदर घर देखा। पता नहीं इतना सुंदर घर किसका है। मीनू बहना, वो घर मेरा है। ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। कालू और टुनटुनी अपने अपने रास्ते निकल गए थे। देखो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मैं सीधा घर चली जाती हूँ। हे भगवान, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो रही है। पता नहीं पेट में दर्द हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे अकेले किसके साथ रहेंगे? माँ, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है क्या? माँ, हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए दवाई लेकर आएंगे। अब मैं किससे मदद लूँ? मुझे किसी न किसी से मदद तो लेनी होगी। हे भगवान, ये पेट दर्द के चक्कर में मैं अपने बच्चों को भूखा रख रही हूँ। मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। मीनू चिड़िया काम की तलाश में बाहर चली जाती है। तभी मीनू चिड़िया एक खेत में कालू कौवा को देखती है। कालू भैया, मेरी मदद करो। देखो मीनू, क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने तुम्हें आज से पहले कभी ऐसे नहीं देखा। कालू भैया, आजकल मेरी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, इसी वजह से मैं कहीं काम करने नहीं जा पा रही हूँ। देखो, इसमें तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तुम साफ साफ बोलो। कालू भैया, क्या मैं भी आपके खेतों में काम कर सकती हूँ? आप मुझे काम दे दो। क्या सच में तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? अगर काम करना चाहती हो तो ठीक है, हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। हाँ कालू भैया, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं, मैं उनको भी अपने साथ रखना चाहती हूँ। कालू कौवा मीनू चिड़िया को अपने घर ले आता है। कालू भैया, घर में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मैं घर चली जाती हूँ और कल फिर से वापस आऊँगी। तुम कल मेरे आने से पहले बीज लेके आना, दोनों जाकर खेतों का काम करेंगे। और अभी मैं चलती हूँ। और शाम हो जाती है, मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। हे भगवान, कम से कम काम तो मिला, अब कल से मुझे काम पर जाना है। जाओ बच्चों, रात बहुत हो चुकी है, तुम दोनों जाकर सो जाओ। बच्चों, कल से मुझे काम पर जाना है। माँ, हम सो रहे हैं, तुम भी आकर सो जाओ। हाँ बच्चों, मैं सो जाऊंगी। दूसरे दिन मीनू चिड़िया फिर से उठकर काम पर चली जाती है। कालू भैया, चलो अब हम खेतों का काम कर लेते हैं पहले। तुम फटाफट जाके बीज ले आओ, हम दोनों बीज बोएंगे खेत में। और कालू कौवा बीज लेने चले जाता है। तभी कालू को रास्ते में मीनू चिड़िया की पहली सांस मिल जाती है। देखो कालू, मीनू पहले मेरी बहू थी, मेरे बेटे के साथ उसकी शादी हुई थी, लेकिन मेरे बेटे ने उसको छोड़ दिया। कालू कौवा बूढ़ी कबूतरी की बात सुनकर हैरान हो गया। देखो मासी, मीनू एक बहुत अच्छी है, उसने आप लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। उसने मुझे भाई बोला है। उसकी और उसकी बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरी है, वो मेरे साथ ही रहेगी। हाँ कालू, वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा बेटा नालायक है, उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है मौसी, अब मैं जाता हूँ, मुझे खेतों में भी जाना है। यह बोलकर कालू अपने घर की तरफ चला गया। चलो कालू भैया, अब हमें चलना चाहिए खेतों में। कालू और मीनू दोनों खेतों में चले गए। दोनों ने मिलकर खेतों की खूब मेहनत की। कालू भैया, बीज उगना शुरू हो गए हैं।
कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों ने खेतों में बीज बोए और वापस शाम को घर आ गए। और मीनू चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को कालू के घर ले आई और बच्चे भी बहुत खुश थे और कालू ने उनके बच्चों के अच्छे से देखभाल की और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।